ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। हम श्री कृष्ण और बर्बरीक की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण और बर्बरीक की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। हिडिंबा नाम की राक्षसी संग भीम ने किया विवाह। वीर और बलवान पुत्र है उनसे एक हुआ। वीर घटोत्कच नाम से वो जाने जाते हैं। मोरवी नाम की कन्या को वो ब्याह कर लाते हैं। मोरवी और घटोत्कच की जो भक्तों हुई संतान, बचपन से ही हो गया है बड़ा वीर बलवान। बब्बर शेर के जैसे हुए हैं बचपन से ही बाल। शक्ति हाथी के जैसी और है सिंहों सी चाल। बर्बरीक कह करके उनको सभी बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। शिक्षा दीक्षा ग्रहण की बारी फिर तो है आई। अल्प समय में बर्बरीक ने शिक्षा है पाई। दादा और पिता के जैसे बड़े हुए बलवान। धर्म कार्यों और भक्ति में लगा है उनका ध्यान। दादी हिडिंबा की बातों का उन पर हुआ असर। कहती बल प्रयोग ना करना कभी भी निर्बल पर, बल्कि जो निर्बल हो उसको देना सदा सहारा। व्यर्थ नहीं जाएगा कदापि पुत्र जो बल है तुम्हारा। निर्बल को सहारा देने का वचन निभाते हैं, वचन निभाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। बर्बरीक के बल के फिर तो होने लगे चर्चे। कोई भी निर्बल हो उसकी सदा सहायता करते। ऋषि मुनियों के तप में दानव करते जो बाधा, करके सहायता उनकी पूरा करते अपना वादा। एक दिन नाग वासुकी उनके पास में आए हैं। बोले के कुछ दानव मुझको रहे सताए हैं। तपस्या मेरी बर्बरीक
जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। की तप फिर तो पूर्ण करवाया, सर्वशक्तिमान होने का वर भी है पाया। फिर माता का लगे है करने बर्बरीक तो ध्यान, माता की शक्ति से पाए 3 उन्होंने बाण। ना साधारण बाण कोई यह लक्ष्य भेद आ जाए, लेकर 3 बाण वो फिर तो बर्बरीक लौटाए। दादी हिडिंबा ने शिक्षा दी, याद है इनको सारी। महाभारत के युद्ध की फिर तो हो गई है तैयारी। बोले बर्बरीक हम भी युद्ध देखना चाहते हैं, युद्ध देखना चाहते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। हिडिंबा पुत्र कभी ये बात भूल ना जाना, जो भी हारे उस सेना का तुम तो साथ निभाना। बर्बरीक तो चल दिए करके चरणों में प्रणाम, युद्ध भूमि की ओर किया है उन्होंने तो प्रस्थान। अपने तुनीर में 3 बाण वो साथ में लेकर आए, नीला घोड़ा था उनका जिस पर है चढ़कर आए। श्री कृष्ण को आकर के एक सैनिक ने बतलाया, 3 बाण लेकर के बस एक योद्धा है यहाँ आया। कौन वो योद्धा श्री कृष्ण ये जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। वेश बदल कर श्री कृष्ण फिर उनके पास आए, 3 बाण ही अपने तुनीर में किस कारण लाए। महाभारत का युद्ध है ये तो होगी बाण वर्षा, 3 बाण से युद्ध भला कोई कैसे कर सकता। अर्जुन जैसे यहाँ धनुर्धर सारथ श्री कृष्ण है, बोलो योद्धा इस युद्ध में आने का क्या कारण है। बर्बरीक बोले उनसे कि तुम क्या जानो ब्राह्मण, 3 ही बाण है पास मेरे पर बाण नहीं साधारण। लक्ष्य भेद कर अपना वापस ही आ जाते हैं, वापस ही आ जाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली।
बरबरीक लगे कहने वैसे मैं युद्ध देखने आया। हारने वाले का पर मैंने है सदा ही साथ निभाया। उसकी ओर से करूं युद्ध जो पक्ष भी लगे हारने। बोले ब्राह्मण हे योद्धा क्यों लगे डींग मारने। आपकी बातों का मुझको तो होता नहीं विश्वास। लक्ष्य भेद वापस आ जाए कोई बाण हो खास। या तो जो बोला है साबित करके दिखलाओ। उस पीपल के सब पत्तों को भेद के तुम दिखलाओ। एक पीपल का वृक्ष कृष्ण फिर उसे दिखाते हैं, फिर उसे दिखाते हैं। बरबरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पाँव के तले दबाया। करके ध्यान फिर बरबरीक ने अपना बाण चलाया। भेद के सब पत्तों को बाण जब वापस आया है। पाँव के नीचे का पत्ता ही भेदा हुआ पाया है। सोच रहे हैं श्री कृष्ण फिर तो अपने मन में। कर देगा यह खत्म युद्ध को बस एक ही दिन में। बोले योद्धा मान गया मैं आप बड़े बलवान। मैं हूँ निर्धन ब्राह्मण दे दो मुझको भी कुछ दान। बोले बरबरीक हे ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। बरबरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। कृष्ण ने मांग लिया फिर उनसे शीश का दान। ब्राह्मण की ये मांग देख कर बरबरीक हैरान। बोले ब्राह्मण हो सकते ना कौन हो तुम बतलाओ। है विनती मेरी आपसे अपने असली रूप में आओ। शीश दान करने के लिए मेरा आप भी नहीं मना है। शीश दान करने से पहले मुझे देखना है। श्री कृष्ण ने फिर तो असली रूप दिखाया। बरबरीक ने शीश काट कर उनके हाथ थमाया। शीश के दानी इसीलिए तो ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं। बरबरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। श्री कृष्ण ने बरबरीक से लिया शीश का दान। किंतु दिया है बरबरीक को इतना भी वरदान। हारे के तुम सदा सहारे योद्धा कहलाओगे। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। खाटू नगरी बने तुम्हारा बड़ा ही पावन धाम। शीश का दानी कोई कहे तुम्हें
और कोई खाटू श्याम। हारे हुए का सदा इन्होंने साथ निभाया है। श्री कृष्ण भगवान ने खुद वरदान ये पाया है। इसीलिए तो श्याम नाम से पूजे जाते हैं, पूजे जाते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। हर 11 को लगता मेला बाबा के दरबार। शीश झुकाने आता है यहाँ सारा ही संसार। जिसका हाथ पकड़ ले बाबा कमी नहीं कोई रहती। हारे का है श्याम सहारा सारी दुनिया कहती। गुलशन शर्मा ने भक्तों ये खुद आजमाया है। हर 11 को खाटू के दरबार में आया है। अपनी मिहर की नजर श्याम ने ऐसी फेरी है। हो गए वारे न्यारे लगी ना कुछ भी देरी है। ऐसी मिहर सदा रखना बस हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। बर्बरीक क्यों श्याम नाम से जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत